दिख रहे हो। हरिओम। सभी का आज की इस योग कक्षा में स्वागत है। हम लोग लंबा गहरा सांस भरते हुए त्रिवार ओंकार और पगला चरण की प्रार्थना करेंगे और अगले योगाभ्यास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए लंबा गहरा सांस भरते हुए त्रिवार ओंकार उद्गीत जिसे कहा जाता है वो करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और हमारे पूर्वजों के भांति हमारे कर्तव्य का पालन करते रहे। तो चलिए अब सुनेंगे आज का श्लोक। ओजस। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक का पठन करेंगे। सभी साधक मेरे साथ श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक का पठन करेंगे। नाति अश्नतस्तु योगोऽस्ति न च एकान्तं मानश्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। इसका अर्थ है कि जो न अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता, उसकी योगी बनने की कोई संभावना नहीं। म्हणजे जो अधिक खातो किंवा खूप कमी खातो, जो अधिक झोपतो किंवा पुरेसे झोपत नाही, तो त्याची योगी बनण्याची काही संभावना नाही। सभी साधक मेरे साथ श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक का पठन करेंगे। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ है कि जिसका आमोद प्रमोद, खाने पीने और काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा अपने समस्त सांसारिक दुखों का निदान कर सकता है। म्हणजेच जो खाणे पिणे, आमोद प्रमोद आणि काम करण्याच्या सवयीत नियमित असतो, तो योगाभ्यासद्वारे आपल्या सर्व
दुःखांचे निदान करू शकतो। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। सभी साधक खड़े हो जाए। सूर्य नमस्कार 3 तरह से किया जाता है। पहला नाम के साथ, दूसरा सांसों के साथ और तीसरा मंत्रों के साथ। अभी हम पहले सांसों के साथ करेंगे। नमस्कार आसन, सांस लेते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, सांस लेते हुए दक्षिण वामाश्वसन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए साष्टांग नमनासन या अधोमुख शवासन। यह स्थिति सूर्य नमस्कार में और है। सांस लेते हुए भुजंगासन, ये भी और है। पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए दक्षिणाश्वासन चालनासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, सांस लेते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन और सामान्य श्वास। अब हम मंत्रों के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम महिषे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। अब हम सूर्य नमस्कार का फायदे एक संस्कृत मंत्र के द्वारा बोलेंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। इसका अर्थ है जो व्यक्ति, जो साधक प्रतिदिन हर रोज सूर्य नमस्कार करता है उसकी आयु, प्रज्ञा और बल बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है। वह 100 साल तक जन्मांतर सहस्रेषु जी सकता है। उसे किसी भी प्रकार का दारिद्र्य नहीं आता, चाहे वो मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। उसकी जठराग्नि सदैव जागृत रहती है। अब हम मुड़ेंगे योगिक जॉगिंग की ओर। मेरा कभी इसमें कपड़ा आ रही है बुखार पे पहला प्रकार
तो हम यौगिक जॉगिंग का पहला प्रकार कर रहे हैं। दोनों हाथों को कोहनियों में मोड़ते हुए और पैरों को घुटनों में मोड़ते हुए इस प्रकार 30-40 बार से लेकर 100-200 बार भी आप यौगिक जॉगिंग का अभ्यास कर सकते हैं। जितना आपको स्वस्थ होना है उतना अधिक अभ्यास करें। कम से कम 5 मिनट के लिए आपको पसीना आना चाहिए। द बेस्ट कार्डियक एक्सरसाइज फॉर हार्ट एंड लंग्स which we are doing at present. This is yogic jogging. You have to perform 12 type of yogic jogging for at least 10 to 15 minutes. तो करते रहिए योगिक जॉगिंग का पहला अभ्यास। करेंगे दूसरा अभ्यास। हाथों को पूरी तरह से कंधों को समांतर स्थिति में आगे और पीछे स्थिति में थोड़ा सा गति के साथ करते रहिए। पैर पीठ कदम ताल की स्थिति में जारी रहें। सबसे ज्यादा बीमारी होने की यह वजह है कि हमें पसीना ही नहीं आता। हम अपने हृदय की और फेफड़ों की पूरी कार्यक्षमता का यूज नहीं करते। जब भी हम कोई सांस लेते हैं तो ऊपर ऊपर सांस लेते हैं, गहरा सांस नहीं लेते हैं, इसलिए बीमारियां बढ़ चुकी है। हमारा आहार विहार आमोद प्रमोद गलत हो रहा है। आज हमने जो श्लोक देखे हैं वह हमारे लाइफस्टाइल पर बहुत अच्छी तरीके से कमेंट करते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो करते रहिए। थर्ड टाइप, दोनों हाथ कमर पर लेते हुए करते रहिए। थर्ड टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग। इसमें जंपिंग भी कर सकते हैं इस प्रकार। फोर्थ टाइप कुर्सी आसन, जिसे उत्कट आसन भी कहा जाता है। फिफ्थ टाइप हनुमान बैठक, यथाशक्ति। बच्चे और युवा पूरी तरह से झुक सकते हैं और बड़े यथाशक्ति करें, यथा समय करें। हनुमान बैठक, इससे जंघाएं मजबूत होती है, घुटने का व्यायाम होता है, सर्वांग व्यायाम। यह स्थूल व्यायाम योगिक जॉगिंग के द्वारा हम कर रहे हैं। करेंगे छठा प्रकार वीरभद्रासन। करते रहिए वीरभद्रासन। लेफ्ट साइड से राइट साइड से 3 प्रकार से आप कर सकते हैं। हाथों को जंघाओं पर रखकर, हाथों को कमर पर रखकर और पंछियों की तरह उड़ते हुए। तीनों में से एक स्थिति जो भी आपको अच्छी लगे करते रहिए। वीरभद्र आसन। इसके पश्चात करेंगे फेफड़ों के व्यायाम। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। फेफड़ों की पूरी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए, शरीर को शुद्ध प्राणवायु देने के लिए फेफड़ों के व्यायाम 25 से 30 बार से लेकर 100-200 बार भी आप कर सकते हैं। कोरोना से जंग में सबसे अधिक उपयोगी यह व्यायाम है जो शरीर को शुद्ध प्राणवायु प्रदान करता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि लाता है। So this is the 7th type of yogic jogging which we are performing at present. इसके बाद करेंगे 8वां प्रकार त्रिकोणासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, लेफ्ट साइड को झुकेंगे, फिर मूल स्थिति, राइट साइड को थोड़ा सा तीव्र गति से इसे करेंगे क्योंकि आज हमारा 8वां दिन है। अपनी पूरी कार्यक्षमता को यूज में लाएं। त्रिकोण आसन करते रहिए। अब करेंगे कोणासन, क्रॉस टचिंग ऑफ लेग्स एंड हैंड्स। हाथ और पैरों को विरुद्ध दिशा में स्पर्श करना है, लेफ्ट हैंड राइट लेग एंड वाइस वर्सा। कोणासन, पूर्ण कोणासन। अभी करेंगे अर्ध कोणासन, नीचे के नीचे। ये शॉर्टकट का कोणासन है। इसके पश्चात करेंगे 10वां व्यायाम, सांसों को भीतर गहरा भरते हुए हस्त उत्थानासन, सांसों को छोड़ते हुए पाद हस्तासन।
तो करते रहिए दोनों एक साथ, एक के पीछे एक। पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन, पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन 25 से 30 बार कर ले। धीरे धीरे आपकी सांस फूलने लगती है, सांसों की गति बढ़ने लगती है। बेस्ट कार्डियक एक्सरसाइज हार्ट के लिए हो रहा है। सारे शरीर को शुद्ध प्राणवायु मिल रहा है। ब्लड सप्लाई शरीर के हर एक अंग को होने से आपकी त्वचा, शरीर सुदृढ़ सुडौल बनेगा। करेंगे 11वां प्रकार, थोड़ा सा जंपिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्पीड से करेंगे, यथाशक्ति करें, अपने शरीर की पूरी कार्य क्षमता का यूज करें। आप युवा है तो युवाओं की तरह आपका वर्तन होना चाहिए, विचार होना चाहिए, वाणी होनी चाहिए। पूरी कार्य क्षमता के साथ, पूरे लगन के साथ, विश्वास श्रद्धा के साथ करते रहिए। लास्ट टाइप 12 टाइप कटी नृत्यासन। तो ये 12 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास हम कर रहे हैं। थकने पर विश्राम, शवासन में विश्राम। शवासन की स्थिति, पैर में 1 फीट का डिस्टेंस, पैर के पंजे बाहर की ओर, एड़िया अंदर की ओर, हाथ जंघाओं के समीप, हथेलियां आकाश की दिशा में फैली हुई, पूरा शरीर जमीन पर टिका हुआ। आराम से आपने अपने शरीर को जमीन पर लेटा दिया है। आपकी धड़कनें यौगिक जॉगिंग जैसी हेवी एक्सरसाइज से बढ़ी हुई है, उसे सामान्य होने दीजिए। पूरे शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। पैर के अंगूठे, पैर की उंगलियां, पंजा, पिंडलियां, जंघाएं, पूरा पैर एकदम हल्का सा छोड़ दीजिए। पेट का हिस्सा, पीठ का हिस्सा रिलैक्स कर दीजिए। कोई भी तान या तनाव हमारे शरीर पर नहीं होना चाहिए। जो सांसें बढ़ी हुई है उसे सामान्य होने दीजिए। पीठ, छाती एकदम हल्की छोड़ दीजिए। हाथ, बाजुए, हथेलियां, पूरा हाथ एकदम रिलैक्स हो गया है, एकदम हल्का सा छोड़ दिया है। सर, गर्दन, यानी सर के बालों से पैरों के नाखून तक हर एक अंग हमारा एकदम शरीर ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स कर देना है। लंबा गहरा सांस आराम से भरिए, आराम से छोड़िए। ये शवासन आपकी सारी शारीरिक थकान को, पीड़ा को दूर कर देता है। रिलैक्स, रिलैक्स, एकदम हल्का सा आपका शरीर हो गया है। हम खुद को हल्का महसूस करते हैं। थकान, टेंशन सारी दूर चली जाती है। अब धीमे धीमे पैरों को थोड़ा सा हिलाएंगे। धीमे धीमे पैर को हिलाते हैं। शरीर को पूरे थोड़ी सी मूवमेंट देंगे। हाथों की हथेलियां, उंगलियां, कंधे, शोल्डर में थोड़ी सी मूवमेंट। धीरे धीरे राइट पाँव को फोल्ड करते हुए लेफ्ट साइड की ओर मुड़ते हैं। राइट हथेली को भूमि पर रखते हुए हथेली का सहारा लेकर आराम से उठकर बैठना है। अब इसे कहा जाता है शवासन के पश्चात की विश्रांति। अब हम लोग इसके पश्चात अपने जो आसन इतने दिन हमने लिए हैं उसमें से कुछ आसनों का रिवीजन भी होगा।
तो चलिए अब धीरे धीरे करते हैं बैठकर किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास। पैरों को दंडासन की स्थिति में ले लेते हैं। आपका मोबाइल, पैर दंडासन की स्थिति में एक दूसरे को जोड़े हुए धीमे धीमे आपके पैरों की मूवमेंट करेंगे। पैर की एड़ियां आगे पीछे करनी है, स्लो मूवमेंट्स जो हमने पहले नहीं की थी। एक दूसरे के ऊपर पैरों को थोड़ा सा हल्का पीट लेना है। घुटनों वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। घुटनों को ऊपर नीचे करना है, आराम से घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। घुटनों का दूसरा एक्सरसाइज है घुटनों को इस तरह से अंदर के अंदर कटोरी को सिकुड़ना और खोलना, तो उसे कर लीजिए। घुटने की कटोरी को सिकुड़ना है और रिलैक्स करना है, खींचना है, रिलैक्स करना है, जिससे आपकी जंघाओं की मांसपेशियों में मूवमेंट होती है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होता है, जिससे आपके घुटने मजबूत होते हैं, जंघाएं मजबूत होती है। यह है घुटनों वाली एक्सरसाइज। घुटनों में और एक एक्सरसाइज करवाई जाती है जॉइंट पेन के लिए। राइट पांव की हथेली को, राइट पांव के पंजे को अपने लेफ्ट पांव की जंघा के ऊपर आराम से रख दीजिए और राइट हाथ से घुटने को भूमि की ओर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आपको करना है, जिससे आपके जॉइंट्स की एक्सरसाइज होती है, घुटनों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। कंटिन्यू आप जब लंबे पैर कर स्टडी टेबल पे या बेड पर बैठे बैठे स्टडी करते हो तो आपके घुटनों में, जंघाओं में पेन होता है, उसे रिलैक्स करने के लिए। अब इसके पश्चात अपनी दोनों हथेलियों के अंदर अपने घुटने को, पांव को पकड़ लीजिए और उसे झूला झुलाइए। विश्राम। अब इस पांव को लंबा करते हैं और दूसरे पांव से यही एक्सरसाइज करेंगे। लेफ्ट पांव की जंघा को, पंजे को हमने राइट पांव के जंघा के ऊपर रखा है। लेफ्ट हाथ से अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करनी है। अब धीरे से अपने दोनों हथेलियों में अपने पांव को पकड़कर इसे झुला झुला दीजिए। रिलैक्स। अब कर लेते हैं स्थित कोणासन। चलिए स्थित कोणासन की स्थिति लीजिए। अभी प्राणायाम को समय है। स्थित कोणासन में क्रॉस हाथ आपको इस तरह से लेकर जाना है, जैसे आपने कोणासन किया था उसी तरह से बैठे बैठे इसे कर लेना है। विश्राम। अब इसके पश्चात करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन, पैर को लंबा रखेंगे और मुट्ठी को इंटरलॉक करके पूरे पैर के अंगूठे तक आपकी मुट्ठी को लेकर पीछे जितना आप जा पाओ उतना पीछे जाने की कोशिश करनी है। एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा मजा लीजिए, धीमे धीमे। विश्राम। अब इसके पश्चात हम बैठकर कुछ आसनों को कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं वक्रासन की स्थिति। पाँव को, एक पाँव लंबा एक पाँव फोल्ड किया हुआ, तो लेफ्ट पाँव को फोल्ड करते हैं। लेफ्ट पाँव को फोल्ड कर घुटने को ऊपर की ओर उठाना है। लेफ्ट पाँव का पंजा जमीन पर टिका हुआ, लेफ्ट हाथ पीछे हथेली पर, राइट हाथ पेट के सामने से निकालकर आपको राइट वाले पाँव के घुटने को स्पर्श करने की कोशिश, गर्दन लेफ्ट साइड में पीछे की ओर। आदर्श स्थिति में वक्रासन, बैठकर किया जाने वाला आसन, जिससे कमर आमाशय के विकारों में राहत मिलती है, पेट के विकारों में राहत मिलती है, एक्स्ट्रा चर्बी जो है कमर की पार्श्वभाग की वो भी कम होती है। विश्राम। फिर से आप दूसरे पांव से करेंगे। राइट साइड का पांव घुटनों से मोड़ते हुए खड़ा करेंगे। राइट हाथ पीछे की ओर, लेफ्ट हाथ पेट के सामने से ही निकालकर लेफ्ट पांव के घुटने को स्पर्श, गर्दन राइट साइड में पीछे की ओर। यह आदर्श स्थिति है वक्रासन की। हर आसन में कम से कम 5-10 सेकंड का होल्डिंग जरूर कीजिए।
ताकि उसका लाभ आपको मिल पाए। इसके पश्चात अब हम लोग कर लेते हैं अर्ध मच्छिंद्रासन। तो आपको एक पैर को जंघा के नीचे डाल देना है और दूसरा पैर आपके जंघा के बाहर की साइड में आपको खड़ा कर लेना है। राइट साइड का पाँव हम सभी ने लिया है, तो राइट साइड का पाँव ऊपर है, तो राइट हाथ पीछे की ओर, लेफ्ट हाथ को इस तरह से घुमाते हुए आपको अपने पंजे को स्पर्श करना है, गर्दन राइट साइड में पीछे की ओर। अर्ध मच्छिंद्रासन, लीवर, किडनी, इसके लिए ये बहुत ही लाभदायी है, उसके विकारों में भी आपको इससे राहत मिलती है। विश्राम। दूसरे पांव से करेंगे अर्ध मच्छिंद्रासन। अब लेफ्ट पांव के पंजे को जमीन पर टिका दिया, पांव घुटने को मोड़ा हुआ है, लेफ्ट हाथ पीछे की ओर, राइट हाथ को इस तरह से आपने पकड़ लिया, राइट पांव को। अर्ध मच्छिंद्रासन। विश्राम। अब इसके पश्चात इसी स्थिति में कर लेते हैं गोमुखासन। लेफ्ट पांव का घुटना ऊपर है, उसी को घुटने के ऊपर रख देते हैं। आप पीछे से दिखा दीजिए दो लोग। लेफ्ट का, हाँ ओके। अब लेफ्ट हाथ ऊपर से पीठ पर स्पर्श करेगा और राइट हाथ साइड से जाकर दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, आराम से स्थिति में स्थिर रहना है। ये योनि से संबंधित विकारों के लिए, उदर के विकारों के लिए और गर्भाशय के विकारों के लिए लाभदायी है गोमुखासन। विश्राम। दूसरे साइड से करेंगे। राइट साइड के पांव को ऊपर की ओर लेंगे और घुटने पर घुटना आ जाएगा, लेफ्ट के ऊपर राइट वाला घुटना। राइट हाथ ऊपर से पीठ की ओर हमने लिया, लेफ्ट हाथ पीछे से लिया, दोनों हाथों को एक दूसरे से के साथ में पकड़ लिया। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कान के समीप। आपको गर्दन मत झुकाओ आप, हाँ बस गर्दन सीधी रखो, उसके ऊपर ना आए तो चलेगा, हाँ बस। विश्राम। विश्राम। अब इसके पश्चात हम लोग कर लेते हैं अर्ध चंद्रासन। तो चलिए घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल आपको अपनी हथेलियां इस तरह से अपनी छाती के सामने फोल्ड कर लेनी है। घुटनों के बल आप खड़े हैं। धीमे धीमे सांस भरते हुए शरीर को पीछे की ओर झुकाना है। जितना आप होल्ड कर सको उतना होल्ड कीजिए। थक जाने पर धीरे धीरे पूर्व स्थिति में सांस भरते हुए आ जाइए। तो ये था अर्ध चंद्रासन। अब हम लोग करेंगे अर्ध वृष्टासन, जिसमें आपको अपना हाथ कमर के ऊपर आपकी हथेलियां रख लेनी है। पैर का पंजा इस तरह से आपका फैला हुआ होना चाहिए। अब सांस भरते हुए फिर से कमर को प्रेस करेंगे आगे की ओर, यानी शरीर को पीछे की ओर। यथाशक्ति होल्डिंग। सांस भरते हुए सीधा हो जाइए। अब इसके पश्चात करेंगे पूर्ण वृष्टासन। तो धीरे से हाथों का राउंड बनाते हुए आराम से आपकी एड़ी को स्पर्श आपकी हथेली का करवाना है दोनों। ये स्थिति है पूर्ण वृष्टासन की स्थिति। फिर से वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। तो ये है पूर्ण वृष्टासन। चलिए अब वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए। अब वज्रासन में हम लोग करते हैं सुप्त वज्रासन। तो चलिए सुप्त वज्रासन आप दोनों ऐसे ही करेंगे। सुप्त वज्रासन में आपको वज्रासन की स्थिति में कोहनी का सहारा लेकर आराम से भूमि पर लेट जाना है। फिर अपनी हथेलियां आराम से अपनी जंघाओं के ऊपर आराम से रख देनी है। इस स्थिति को कहा जाता है सुप्त वज्रासन।
विश्राम। कोहनी का सहारा लेते हुए ही आपको वापस उठकर बैठना है। अब इसके पश्चात हम लोग कर लेते हैं पद्मासन के कुछ आसनों का समूह जो थोड़े से कठिन है। फिर आपको वापस सिंपल आसनों की तरफ हम लेकर जाएंगे। आप ऐसे ही करो। पद्मासन में से हम जाएंगे बद्ध पद्मासन में। पहले पद्मासन की स्थिति धारण करते हैं। उसके पश्चात आपको आराम से इस तरह से अपने पैर के अंगूठे को स्पर्श करना है और सीधा बैठने की कोशिश करनी है। विश्राम। अब इसके पश्चात इसी में कर लेते हैं मत्स्यासन। तो कोहनी का सहारा लेकर हमें पद्मासन में लेट जाना है। गर्दन को आराम से थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाना है और अपने पैरों के अंगूठे को हथेलियों से स्पर्श करना है। विश्राम। धीरे से कोहनी का सहारा लेकर उठकर बैठ जाए। अब इसी में कर लेते हैं आराम से हम लोग योग मुद्रासन का पहला प्रकार। योग मुद्रासन के फर्स्ट स्टेप में पद्मासन में ही किया जाता है। तो हथेलियों को नाभि के ऊपर दोनों एक के ऊपर एक रख देना है। फिर सामने की ओर आपको सांस को भर लेना है पहले, फिर सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है और ठोड़ी को आपको जमीन पर स्पर्श कराना है। विश्राम। वापस सांस भरते हुए ऊपर की ओर खड़े हो जाए। अब इसके पश्चात करेंगे हम लोग योग मुद्रासन का दूसरा प्रकार। हथेली को पीछे की साइड में लेकर आपको रिस्ट को पकड़ना है। एक हाथ से दूसरी हाथ की रिस्ट को पकड़ना है, सांस को भरना है और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुककर ठोड़ी को जमीन पर टिकाना है। विश्राम। अब पद्मासन से हम लोग वापस दंडासन में आ जाते हैं। पैर को लंबा कर लीजिए। अधिक समय में पद्मासन से होने से एड़ियों के समीप जो पोर्शन होता है जॉइंट, वहां थोड़ा पेन हो सकता है, उसे रिलैक्स कर लीजिए। सूरज, उसे रिलैक्स कर लीजिए। अब उसके पश्चात चलिए अब हम लोग कर लेते हैं पेट के बल लेटकर कुछ आसनों का अभ्यास। चलिए पेट के बल लेट जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन। थोड़ी जमीन पर टिकी हुई हथेलियां छाती के समीप, सांस भरते हुए आधा आपको शरीर छाती तक के पोर्शन को ऊपर उठाना है। अर्ध भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस ठोड़ी को जमीन पर टिकाएंगे। अब इसके पश्चात हमें पूर्ण भुजंगासन करना है। हथेलियों को छाती के नीचे आपको एक के ऊपर एक रखना है और आपसे यथाशक्ति जितना हो सके उतना हाथ को पूरा सीधा करने की कोशिश करनी है। सांस भरते हुए ऊपर की ओर शरीर को उठाएंगे। पूर्ण भुजंगासन की स्थिति, गर्दन ऊपर की ओर। विश्राम। सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को जमीन पर टिका देते हैं। अब इसके पश्चात हम लोग कर लेते हैं शलभासन। हथेलियां जंघाओं के समीप आकाश की दिशा में फैली हुई, पैर जोड़े हुए, पैर के पंजे छोड़ी जमीन पर टिकी हुई। लेफ्ट पांव को सांस भरते हुए सीधा, जितना आप उठा सको उतना सीधा उठाना है। पैर के पंजे को थोड़ा स्ट्रेच करना है, यथाशक्ति इसमें होल्ड करनी है। फिर धीरे धीरे वापस भूमि पर आपको इस पैर को रख लेना है। अब राइट साइड के पांव को सांस भरते हुए उठाएंगे।
होल्डिंग, फिर सांस छोड़ते हुए आराम से फिर से पाँव को भूमि पर रख लेते हैं। अब इसके पश्चात दोनों पैरों से हमें उठाना है, दोनों पैरों को, इसलिए दोनों पैरों का शलभासन करेंगे। इसके लिए हथेली को जंघा के नीचे ले लीजिए, हाथों की उंगलियों से जंघाओं को प्रेस करते हुए सांस भरते हुए आपको दोनों पैर सीधे उठाने की कोशिश करनी है। होल्डिंग, विश्राम, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर को भूमि पर रख लेते हैं। अब थोड़ी में अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो चलिए मकरासन विश्रामात्मक आसन करते हैं। दोनों हथेलियां शीश जहां टिका सकते हो वहां पर एक के ऊपर एक लेनी है और पैर में 1 फीट का डिस्टेंस, एड़िया अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, सर को हथेली पर टिका देना है और लंबे 1-2 गहरे सांस भरना है। 1-2 लंबे गहरे सांस आराम से छोड़ना है। आप शीश इस तरह से भी टिका सकते हो या साइड की पैर लेकर भी रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उस स्थिति में आपको विश्राम लेना है। अब इसके पश्चात मकरासन का दूसरा प्रकार कर लेते हैं। हाथों का स्टैंड बनाएंगे, चेहरे को हथेली के स्टैंड में थमा देंगे। एक पैर को मोड़ते हुए घुटने से आपके कुल्हे को स्पर्श करेंगे। लेफ्ट पांव हमने पहले लिया, अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इस पैर को भूमि पर रखेंगे। राइट साइड के पांव को मोड़ते हुए कुल्हे को एड़ी का स्पर्श कराएंगे, फिर पांव नीचे ले लेंगे। 1 बाय 1 4 से 5 बार अपने एक एक पांव को इस तरह से मोड़कर अपने घुटनों को, अपने कुल्हे को एड़ियों का स्पर्श करा देंगे। अब दोनों पांव एक साथ करेंगे, दोनों पांव एक साथ जोड़ लीजिए, घुटनों से दोनों पांव मोड़िए और आपको अपने कुल्हे पर अपने एड़ियों का स्पर्श कराना है। नजर को सामने ही रखना है। विश्राम। तो यह है मकरासन का दूसरा प्रकार। अब चलिए इसी से कर लेते हैं नीचे झुककर। फिर से अपने पीठ को विश्राम दीजिए। अब करेंगे हम लोग धनुरासन का अभ्यास। तो चलिए धीरे धीरे सांस भरते हुए, एक मिनट रुक, घुटनों को मोड़ेंगे, हथेलियों से एड़ी के समीप का पोर्शन पकड़ेंगे, फिर सांस भरते हुए आगे और पीछे से अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। विश्राम। अब धीरे से लेफ्ट साइड में टर्न होते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट जाते हैं, इससे पीठ को रिलैक्स कर लीजिए। आराम से पाँव लंबे कर लो बेटा। शवासन की स्थिति, दोनों पैर 1 फीट का डिस्टेंस, एड़िया अंदर, पंजे बाहर, हथेलियां जंघाओं के समीप फैली हुई, पूरा शरीर जमीन पर टिका हुआ। अब चलिए एक लंबा गहरा सांस भर लीजिए, रिलैक्स सांस को छोड़ दीजिए। सामान्य सांस लेते हुए लेफ्ट साइड के घुटनों को मोड़ेंगे और करेंगे एक पांव से पवन मुक्तासन। हाथों को इंटरलॉक करके अपने घुटने को अपनी छाती के समीप प्रेस करना है। गर्दन अभी जमीन पर टिकी रखनी है। गर्दन को भूमि पर टिकाए रखिए। अब धीरे धीरे गर्दन उठाते हुए अपने नासिका से अपने घुटने को स्पर्श करेंगे। विश्राम। विश्राम। अब राइट साइड का पांव घुटनों से मोड़ेंगे और पूर्व स्थिति जैसे हमने की थी पहले की तरह हाथों को इंटरलॉक करते हुए घुटनों को हमारी छाती की तरफ दबाएंगे
धीरे से सर को उठाकर नासिका से अपने घुटने को स्पर्श करेंगे। विश्राम। अब दोनों घुटनों को मोड़ कर लीजिए। दोनों घुटने एक साथ अपनी छाती के समीप, हाथों का इंटरलॉक, छाती के समीप अपने घुटने को दबाएंगे। अब धीरे से गर्दन को उठाते हुए नासिका से अपने घुटनों को स्पर्श करेंगे। ओजस शांति। विश्राम। अब इसके पश्चात पैरों को थोड़ा लंबा कर लेते हैं उत्तान पादासन। तो चलिए, अब हार्दिक ओजस का फेवरेट आसन है उत्तान पादासन। तो चलिए धीरे धीरे लेफ्ट पांव को सीधा सांस भरते हुए उठाएंगे ऊपर की ओर। 45 डिग्री पर हमने उठाकर रखा है इस पांव को। आराम से सीधा होल्डिंग करना है यथाशक्ति। फिर धीरे से वापस सांस छोड़ते हुए भूमि पर रख देते हैं। राइट साइड के पांव को सांस भरते हुए उठाते हैं। सीधा उठाए रखना है, घुटनों से मोड़ना नहीं है, मुंह बंद रखना है। धीमे धीमे वापस सांस छोड़ते हुए पैरों को भूमि पर टिकाएंगे। चलिए, अब बहुत ही अच्छा फेवरेट आसन ओजस का, दोनों पैरों से उत्तान पादासन। तो जंघाओं के नीचे अपनी हथेली को ले लीजिए। सांस भरते हुए दोनों पांव एक साथ उठाएंगे। विश्राम। सांस छोड़ते हुए पैरों को भूमि पर रखेंगे। अब इसके पश्चात करेंगे हम लोग कंधरासन का अभ्यास। घुटनों को मोड़ लीजिए। अपनी एड़ी का जो पोर्शन है उसे अपनी हथेली से स्पर्श कर लीजिए। अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के बीच पे एड़ी आ जाए। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए सिर्फ कमर का पोर्शन जो है उसे आपको ऊपर की ओर उठाना है। यथाशक्ति होल्डिंग। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस भूमि पर रख लेना है। अब इसी में दूसरा प्रकार किया जाता है जिसमें हथेली का सहारा हमें अपने कमर को देना है। कमर के नीचे हथेली को लेते हैं। कमर को उठाया। विश्राम। धीरे धीरे हाथों को साइड में करते हुए कमर को भूमि पर रख दीजिए। पैर लंबे कर लीजिए। अब इसके पश्चात ओजस का और एक फेवरेट आसन चक्रासन। तो चलिए करेंगे चक्रासन। विश्राम। अब इसके पश्चात हमें करना है अर्ध हलासन। तो 90 डिग्री में अपने पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे। चलिए 90 डिग्री अपने पैर को कमर से ऊपर सीधा उठाने की कोशिश करेंगे। हथेलियां जिसे संभव है वो जमीन पर टिकाए रखे। बेटा सरक जमा दो। जिसे हथेली भूमि पर रखना पॉसिबल नहीं है वो लोग अपने हाथों से इस तरह से अपने घुटनों को पकड़ सकते हैं और पांव सीधा रखिए, घुटनों से मत मोड़िए ओजस। फिर धीरे से वापस घुटनों को मोड़ते हुए पैर को भूमि पर रखिए। अब करते हैं हम लोग सर्वांगासन। चलिए सर्वांगासन करेंगे। कमर के नीचे हथेली को देते हुए आपको सीधा हो जाना है। विश्राम। अब इसके पश्चात करेंगे शीर्षासन। चलिए शीर्षासन। आज बिल्कुल आप मस्ती नहीं करेंगे। शीर्षासन आराम से करके दिखाएंगे। ओजस चलो करो जल्दी।
आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मन को एकाग्र कर कर ही शीर्षासन होता है। मन की चंचलता में शीर्षासन संभव नहीं है। धीरे धीरे आराम से रिलैक्स, शीर्षासन, दोनों पैर आराम से सर के बल खड़े हो जाना है। ओजस हंसो मत बेटा, रिलैक्स, एकाग्र होकर कंसंट्रेट कर कर करने की कोशिश करो। बहुत अच्छी, वेरी गुड, बहुत अच्छी, बढ़िया। विश्राम, आराम से दोनों पैरों को नीचे। ध्यान रखिए, शीर्षासन जिसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा हो वही जल्दी कर पाते हैं। तो चलिए अब इसके पश्चात हम लोग आएंगे प्राणायाम की ओर। अब भी हमारे साथ यही बैठेंगे आज। थोड़ा कैमरा नजदीक ले लीजिए, कैमरे को नजदीक दे दीजिए ओजस हमें थोड़ा। हम लोग करेंगे अब प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस छाती तक का भरना है और फिर आराम से सांसों को लंबा छोड़ना है। आप किससे आप इसको एंट्री दे दो लॉबी में। लंबा गहरा सांस भरते जाएंगे, आप देखो जाते। लंबा गहरा सांस भरिए और लंबा गहरा सांस नासिका से छोड़िए। आराम से लंबा गहरा सांस छाती तक को आपको भरना है और आराम से सांसों को छोड़ना है। इस क्रिया को कहा जाता है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, डिप्रेशन कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो धीमे धीमे लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। आराम से सांसों को छोड़ते जाइए और भरते जाइए। महसूस कीजिए सांसों की गति पर। जब आपका लक्ष्य केंद्रित होता है तो आपका मन शांत होता है, उसे महसूस करना है। बस किसी ने करने को कहा है इसलिए नहीं करना है, आपको अपने हृदय से उसको अपनाना है, तभी उसके लाभ आपको होते हैं। जैसे कहा जाता है कि हमारी श्रद्धा अगर उसके ऊपर हो, कभी कभी ऐसे होता है कि सर्दी जुकाम या बुखार हो जाए तो हम लोग घर पे ही अपनी ट्रीटमेंट करने जाते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी श्रद्धा एक डॉक्टर पर होती है जिसका चेहरा भी हम लोग देख ले तो भी हमारी आधी बीमारी भाग जाती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा वहां पर काम करती है। तो उसी तरह से हम जो क्रियाएं योगाभ्यास की करते हैं उसे श्रद्धा पूर्वक करना होता है, विश्वास के साथ करना होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी पर विश्वास नहीं होता है, तो खुद के ऊपर तो विश्वास कर लो, खुद की क्रियाएं जो आप कर रहे हो उसके ऊपर विश्वास कर लो, खुद का आत्मविश्वास मजबूत रखो, ताकि आप जो कार्य करोगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ मन की एकाग्र के साथ आपको भस्त्रिका प्राणायाम करते रहना है। श्वासों पर अपना लक्ष्य केंद्रित कीजिए। लंबा गहरा सांस भरिए और लंबा गहरा सांस छोड़िए। विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, कंसंट्रेशन रखते हुए श्वासों पर ही लक्ष्य को केंद्रित कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम सारे तनाव को दूर करता है,
और एकाग्रता को बढ़ाता है भस्त्रिका। चलिए अब करते हैं दूसरा प्राणायाम, जिसे कहा जाता है कपालभाति प्राणायाम। तो झटके से नासिका से सांस को छोड़ना और पेट को अंदर दबाना, इसे कहा जाता है कपालभाति प्राणायाम। अब हम लोग बहुत दिनों से आपके साथ इसे कर रहे हैं, तो अब आपको शायद अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए आप भी हमारे साथ करिए कपालभाति का प्राणायाम। जो पंछियों की आवाज है, उनके पंख फड़फड़ाना की, उसे आप सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे कैमरे के पास 7-8 कबूतर आकर माइक के पास अपनी मस्ती कर रहे हैं। कपालभाति कंटिन्यू करते रहिए। थक जाओ तो विश्राम कीजिए। यहाँ पर किसी को पेन स्टार्टिंग में अगर होता है तो थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर आपको 10-10 के स्ट्रोक बनाने हैं। विश्राम लेना है, 1-2 लंबे गहरे सांस लेना है, फिर कपालभाति शुरू करना है, जिससे किडनी, लिवर, लंग्स, डाइजेशन सिस्टम, पेट, आमाशय, इसके सारे उदर से संबंधित जितने विकार होंगे वो सारे दूर होने के लिए कपालभाति प्राणायाम आपको सहायता करता है। सिर्फ सावधानी के लिए ध्यान रखिए, मासिक धर्म में गर्भवती महिलाएं, उसके पश्चात बाबासर या हर्निया का अगर सर्जरी किसी का हुआ है, पेट में समस्या है अभी, तो वो लोग ना करे। पेट का अगर किसी का सर्जरी हुआ है तो 6 महीने तक, कम से कम स्वस्थ होने तक आप ना करें। उसके पश्चात डॉक्टर की सलाह से आपको इसे करना चाहिए। तो चलिए कपालभाति प्राणायाम हम लोग कर रहे हैं। अब हमारे पास 2 ही दिन बचे हैं। अगर स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है कपालभाति करने में, तो अगर वो कैमरा ऑन करे तो हम लोग उनके ऊपर फोकस करके वो कहाँ गलत हो रहे हैं ये दिखा सकते हैं। अगर उनकी इच्छा है तो ये कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तीसरा प्राणायाम का प्रकार, जिसे कहा जाता है बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम हम लोग करेंगे। सांसों को पहले भरते हैं, झटके से पूरी सांस को बाहर निकालते समय 3 बंद लगाने हैं, मूल बंद, जालंधर बंद और उटियान बंद। तो चलिए करते हैं बाह्य प्राणायाम की क्रिया। गर्दन उठाते हुए सांस को भरना है, पेट को ढीला छोड़ देना है, गुदद्वार के बंद को ढीला छोड़ देना है। इसी को फिर से दोहराएंगे। चलिए करते हैं बाह्य प्राणायाम का दूसरा चक्र। सांस को भरकर झटके से छोड़ते हुए गुदद्वार को बंद किया, पेट को अंदर सिकुड़ा, थोड़ी को कंठकूप को लगा दिया, सांस को बाहर रोका है। जब तकलीफ होने लगे तो गर्दन को उठाते हुए सांस को भरिए, आराम से पेट को ढीला छोड़कर गुदद्वार के बंद को भी ढीला छोड़ दीजिए। तो चलिए तीसरा चक्र इसी का करेंगे।
विश्राम। अब इसके पश्चात हम लोग करेंगे अग्निसार के 3 चक्र। तो अग्निसार में भी सांस को पहले अंदर भरा जाता है, फिर पूरी हवा को बाहर निकालकर बाहरी सांस को रोककर पेट को आगे पीछे करने की क्रिया की जाती है, जिससे उदर रोगों का शमन होता है। तो चलिए करते हैं अग्निसार की क्रिया। किसी को सांस बाहर रोकने में तकलीफ होती है तो वो अपने हाथों से नासिका को थोड़ा बंद कर ले। आपकी क्षमता के हिसाब से करना है। किसी ने 2 मिनट किया, 5 मिनट किया, 10 सेकंड किया, आप अपने हिसाब से करिए। अस्थमा वाले लोग थोड़े सावधानी रखिए। तो चलिए करते हैं अग्निसार प्राणायाम। दूसरा चक्र करेंगे। विश्राम। तीसरे चक्र की ओर आएंगे। अपना जो पेट आगे पीछे होता है उसके काउंट करिए कितनी बार आगे पीछे हो रहा है। धीमे धीमे आप उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तीसरा चक्र करते हैं। विश्राम। अब इसके पश्चात करते हैं उज्जाई प्राणायाम, जिसमें अंदर सांस को रोका जाता है। तो नासिका से सांस को अंदर खींचा जाता है, कंठ को सिकोड़कर कंठ से आवाज निकाली जाती है। सांस अंदर भरा हुआ रुका होता है। जब छोड़ने की इच्छा हो तो राइट नोज को क्लोज करके लेफ्ट से आराम से छोड़ना है। तो आइए हमारे साथ करते जाइए उज्जाई प्राणायाम। राइट नोज को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से धीमे से सांसों को छोड़ेंगे। फिर से दूसरा चक्र करेंगे। यथाशक्ति होल्डिंग करना है। राइट नोज को क्लोज करिए, लेफ्ट से हवा को आराम से छोड़ दीजिए। तीसरा चक्र करेंगे। राइट नोज को क्लोज करते हुए लेफ्ट से आराम से छोड़ेंगे। इसके पश्चात हमें करना है अनुलोम विलोम का प्राणायाम। राइट नोज को क्लोज करते हुए लेफ्ट से सांस को धीरे धीरे भरना है। फिर लेफ्ट को क्लोज करके राइट से धीरे से छोड़ना। फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से धीमे धीमे छोड़ेंगे। तो लगातार हम 1 मिनट के लिए घड़ी लगाकर अभी अनुलोम विलोम करेंगे। मैं कोई आवाज नहीं करूंगी, आप कंसंट्रेट करना है आपको अपने श्वासों पर, लेना और छोड़ने पर। संभव है तो आंखें बंद कर कीजिए।
अनुलोम विलोम करते करते कुछ सूचनाएं भी सुन लीजिए। अंतिम दिन आपकी एग्जाम होती है, उसके पूर्व आपको जो असाइनमेंट दिए है, जैसे आपको कुछ रीडिंग करना था, वो रीडिंग आपने कर लिया होगा। उसी के साथ में वो रीडिंग और रोज के रेगुलर लेक्चर भी आपने अगर अच्छे से अटेंड किए हैं तो आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। एग्जाम क्वालिफाई करने वाले को विद्यालय की ओर से सर्टिफिकेशन होता है। उसी के साथ आपको दो चीजें असाइनमेंट में कही गई थी। एक, आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ में आपको योगा मुद्रा में कोई पोस्टर पे फोटोज लेकर रखने हैं। जो फोटोज आपको अंतिम दिन एग्जाम के पहले एक फॉर्म आपको भेजा जाता है एग्जाम के फॉर्म के साथ ही, उसी में आपको वो इमेज आपको अपलोड करनी है। 1 से 5 इमेज तक आप लोग उसमें अपलोड कर पाएंगे। तो आपको जेपीजी फॉर्मेट में उसे अपनी फैमिली के साथ, कम से कम एक मेंबर तो आपके साथ हो, ऐसी पोस्टर्स आपको लेनी है जो आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को आसानी से कर सको। आपके साथ जिन्होंने सीखा है उनको आप वो पोस्टर करवा सको। ऐसी कोई भी 1 से 5 पोस्टर्स आप लोग आराम से अपने कैमरे में उसे फोटो लेकर रखिए और अंतिम दिन उसे अपलोड करेंगे। इसी के साथ अब हमारे पास 2 ही दिन बचे हैं, तो आपका जो भी अनुभव आपको इस योगा वर्ग से आया है उसे आपको पेपर पेंसिल लेकर लिख लेना है एक पेपर पर। उस फीडबैक फॉर्म में आपको आपके कॉलेज का नाम, योग शिविर की तारीख, योग शिविर का समय और आपका जो भी अनुभव है उसे विस्तृत आपको लिख लेना है। एक पेज का फॉर्मेट आपका रहे, एक पेज में ही आपको उसे कंप्लीट कर लेना है। उसी के साथ नीचे आपका नाम और सिग्नेचर, ये चीजें हमारे लिए आवश्यक होगी। आपके आए हुए फीडबैक से हम लोग और आगे इसमें जो सुधारणाएं करनी होगी उसे कर पाएंगे। तो आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद और आवश्यक रहेंगे, जो हमें हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम आएंगे। विद्यालय को जो वैल्यू एडेड कोर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उसके रिकॉर्ड के लिए भी काम आएंगे कि इतने बच्चों ने हमारे कोर्स किया है, ये इनके अनुभव है। तो आप अपने फोटोज और फीडबैक दोनों रेडी रखिए। लास्ट वाले दिन 1 घंटे में जो एग्जाम होगा उसमें आपको उसे अपलोड करना होगा। तो ये कुछ सूचनाएं आपको आवश्यक है देने के लिए। अब चलिए करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी करेंगे। फर्स्ट फिंगर आईब्रोज के ऊपर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर यू शेप में टर्न करते हुए आंखें बंद करके हल्के से रख लेनी है। अंगूठे से कर्ण्य भाग के छोटे पर्दे को बंद कर लेना है। सांस भरकर 3 बार हम लोग भौरे की तरह गुंजन करेंगे। हाथों की हथेलियों को घुटनों पर आराम से रखेंगे, आंखें बंद। चलिए करेंगे उद्गीत प्राणायाम।
अपने श्वासों की गति पर कुछ क्षणों के लिए लक्ष्य केंद्रित कीजिए और मनोमन ये संकल्प कर लीजिए कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए, हमें खुद को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा या जो भी समय आपके पास उपलब्ध हो, आधा घंटा, 15 मिनट, जो आपके पास समय उपलब्ध हो, प्रतिदिन निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए हम योगाभ्यास करेंगे, जिससे हम निरोगी रहेंगे, हमारा तन मन फुर्तीला रहेगा, हम हर कार्य पूर्ण कार्य कुशलता के साथ कर पाएंगे। यही कामना आपको खुद को करनी है, संकल्प कर लेना है कि हम लोग नित्य प्रतिदिन योगाभ्यास करते रहेंगे, खुद को और खुद के परिवार को रोगों से दूर रखने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये संकल्प करते हुए धीरे से दोनों हथेलियां आपको सर के ऊपर जोड़ लेनी है। एक ताली बजाकर अपनी हथेलियों का घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेली की अपने नासिका के पास आपको आराम से मसाज कर लेनी है। 2 से 3 बार अच्छे से हथेली को मलिए और गरम गरम हथेलियां साइनस पॉइंट जहां होते हैं नासिका के इस भाग में, वहां पर आपको आराम से मल लेना है। अब कर कमलों के दर्शन करते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते करदर्शनम। समुद्रवस्ने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमोस्तुभ्यं, पादस्पर्शं समस्तु। चलिए करते हैं सिंह गर्जना। जैसे मैंने आपको बताया, सिंह गर्जना घूरने वालों के लिए थायराइड कफ की प्रॉब्लम जिससे है उसे दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायी है। तो चलिए करेंगे त्रिवार सिंह गर्जना। हर राउंड के पहले सांस को भर लीजिए। गले की मसाज। आपकी एमसीक्यू बेस पर परीक्षा होती है। 25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 50 मार्क के लिए। चलिए अब करते हैं हास्यासन। कहाँ के देकर हंसेंगे? चलिए अब करते हैं हास्य। स्माइल प्लीज। चलिए अब करेंगे हम लोग समापन की प्रार्थना। उससे पहले आप जो अटेंड कर रहे हो, आप सभी से एक अनुरोध है, कल थोड़ा सा रेडी होकर अगर आप अपने अंतिम 10-15 मिनट में अपने वीडियोज ऑन करें, तो जो आपके ऑर्गेनाइजर्स है उन्हें आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट्स लेने में आसानी होगी, जो उनके लिए, रिकॉर्ड के लिए और आपके लिए भी एक याददाश्त रहेगी कि हम लोगों ने कभी योगा वर्ग किया था और उसी से हम लोगों ने नियमित योगा वर्ग करने का संकल्प लिया था। तो ये कुछ चीजें आपके लिए भी लाभदायी होगी, विद्यालय के लिए भी लाभदायी होगी, और हम भी आपको कभी हंसते हुए देख पाएंगे, कहीं मिले तो हम आपसे बात कर पाएंगे। तो चलिए करेंगे समापन की प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को प्रणाम। सभी का जीवन निरोगी रहे, मंगलदायी हो, इसी कामना के साथ विराम लेते हैं अगले सूत्र महाविद्यालय की ओर। रेमडे सर, मैडम। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आजच्या या सत्राबद्दल अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी मी आमच्या महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी गीताश्री चव्हाण त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या सत्राचा या ठिकाणी अभिप्राय व्यक्त करावा. गीताश्री चव्हाण. गीताश्री चव्हाण आहेत का? त्यांनी त्यांचा माईक आणि कॅमेरा ऑन करायचा आहे. गीताश्री चव्हाण आहेत का? मला वाटतं गीताश्री चव्हाण जॉईन नाही आहेत. महाविद्यालयाने या ठिकाणी जो योगाचा 10 दिवसीय कोर्स विद्यार्थ्यांसाठी ऑर्गनाईज केलेला आहे, त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी ज्या प्रमाणात सहभाग नोंदवायला पाहिजे होता किंवा इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे होता तो दिसत नाहीये या ठिकाणी. गीताश्री चव्हाण असतील तर नाही आहेत. चला, मी अभिप्राय व्यक्त करतो. आजच्या या सेशन मध्ये आजचा 10 दिवसीय योगा कोर्सचा आजचा 8वा दिवस. आपण या ठिकाणी प्राणायामाचे अनेक प्रकार तसेच योगासनाचे स्ट्रेचिंगचे एक्सरसाइज आज आपण पाहिलेले आहेत आणि ते अत्यंत फायदेदायक आहेत. युवकांसाठी आपण एवढं करतोय तर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचंही कर्तव्य आहे की त्यांनी या कोर्सचा फायदा घेतला पाहिजे होता. असो, ज्याची त्याची प्रवृत्ती आहे. मॅडम, मी महाविद्यालयाच्या वतीने व क्रीडा विभागाच्या वतीने आपले हार्दिक आभार मानतो. श्री दायमा सर, दायमा मॅडम, तसेच जे डेमॉन्स्ट्रेशन करणारे ओजस, हार्दिक यांचेही आभार मानतो आणि आजचं सेशन या ठिकाणी संपलं असं जाहीर करतो.